भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन और अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद पहली बार अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारियों की आमने सामने हुई बैठक में दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई और दोनों ने एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी विचार भी जमकर रखे। अलास्का में 2 दिन तक चलने वाली इस वार्ता की शुरुआत में ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग जेची ने एक दूसरे के देश की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। मामला इतना विवादास्पद बन गया कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा कि सार्वजनिक मंच पर 2 शक्तिशाली देशों की इस स्तर की बैठक में ऐसी नोकझोंक बहुत कम ही देखने को मिली है। चीन के अधिकारियों ने इस बैठक में अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो अन्य देशों को चीन पर हमले के लिए उकसा रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि चीन बिना सोचे समझे ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है। दुनिया भर के मीडिया के सामने यह बहस 1 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों देशों के प्रतिनिधियों, अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जेची और विदेश मंत्री वांग यी के बीच कैमरे में कैद हुई। वार्ता की शुरुआत में ही ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, अमेरिका पर हुए साइबर हमलों और हमारे सहयोगियों पर बनाए गए आर्थिक दबाव के बारे में अपनी गहरी चिंताओं पर चर्चा जारी रखेगा, क्योंकि वैश्विक स्थिरता के लिए इन पर बात होनी जरूरी है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवान ने कहा, अमेरिका चीन के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन हम अपने लोगों, अपने सिद्धांतों और अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसके बाद अमेरिका के अधिकारियों ने चीन के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। बहस शुरू होने पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का वक्त मिलता है, लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने बीच में ही बात काटनी शुरू कर दी। एक अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल वहां तमाशा कर नहीं आया था। चीन ने मुद्दे पर बात करने की जगह ड्रामेबाजी का सहारा लिया। अमेरिका ये बातचीत जारी रखेगा। चीन का यह बयान सार्वजनिक मंच पर अपने देश के नागरिकों के सामने सिर्फ एक ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। बता दें कि दोनों देशों में तिब्बत, हांगकांग और चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में व्यापार से लेकर मानवाधिकार के हनन को लेकर भारी मतभेद हैं। साथ ही ताइवान, दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व, कोरोना वायरस महामारी को विश्व भर में फैलाने को लेकर भी अमेरिका चीन को कटघरे में खड़ा करता आया है। वहीं हाल ही में एलएसी पर हुए भारत चीन के विवाद में भी अमेरिका चीन को घेरता नजर आया है और कई मंचों पर वो भारत को समर्थन देकर चीन को चिढ़ाते हुए भी दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।